स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और द ज्ञान कुंभ आपके लिए लाया है हिंदी वो है जिनमें वर्ण या अक्षर बार बार आए। जी हाँ, तो अब हम आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। नमस्कार प्यारे विद्यार्थी, एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण की एक और न्यू वीडियो लेकर। तो हिंदी व्याकरण की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एकदम ही नई सीरीज काव्य सौंदर्य, और काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अलंकार, और अलंकार में दूसरा प्रकार अर्थालंकार को जान रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अगला अर्थालंकार, तो वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो एकदम तैयार हो जाइए और प्रश्न लिखना शुरू कीजिए। तो प्रश्न लिखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा को उदाहरण सहित लिखिए। जी हाँ, उम्मीद है आपने प्रश्न लिख लिया होगा। तो पहले हम देख लेते हैं उसके अर्थ को, फिर अपन पढ़ेंगे परिभाषा। देखिए अपन उत्प्रेक्षा, वैसे उत्प्रेक्षा जो अलंकार है इसका अर्थ संभावना व्यक्त करना। मतलब इसका अर्थ यदि हम और डीपली जाने तो ये होगा कि यदि एक वस्तु है तो उसे दूसरी वस्तु में उत्पन्न करके, संभावना से उत्पन्न करके दिखाया जा सकता है या प्रस्तुत किया जा सकता है, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो परिभाषा लिखिए, काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना को दिखाया जाए या फिर काव्य में एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना को प्रस्तुत किया जाए उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। हमें यहाँ सिर्फ ये जानना है संभावना दिखानी है, ना समानता करनी है एक वस्तु की दूसरे से, ना उसे आरोपित करना है, बिल्कुल भी सिर्फ संभावना तो आप समझ सकते हैं बस थोड़ी देर के लिए ऐसा हो सकता है, बस उसे डीप में नहीं जाना। और तो इसको कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। एक और अगर इसकी ट्रिक जाना तो इसमें वो वाचक शब्द लिख लीजिए आप अपने पुस्तक में, कौन कौन से, जनु, मनु, मानु, जानू और मानहु। आदि वाचक शब्द मिलेंगे। जब कोई उदाहरण आपको पढ़ोगे कविता का कभी, तो उसमें ये एक ना एक शब्द जरूर होगा, या तो जनु होगा बीच में, या मनु, या मानो, या जानो, या मानहु। ये बिल्कुल मिलना ही मिलना है, बस आप सिर्फ इस पर ही फोकस करें। बाकी आपको परिभाषा अगर भूल भी जाओ तो कोई परेशानी नहीं, ध्यान से देखना उस पंक्ति को और ये पता लगाना क्या इसमें ये शब्द हैं, जनु, मनु, मानु, मानहु आदि, तो इन्हें बोलते हैं वाचक शब्द। तो ये वाचक शब्द मिलेंगे। उम्मीद है आपको परिभाषा और उत्प्रेक्षा अलंकार की ट्रिक समझ में आई होगी। अब हम पढ़ेंगे उसके उदाहरण। तो परिभाषा के बाद अब हम कुछ उदाहरणों को समझेंगे। तो बोर्ड पर आपको कुछ पंक्तियां लिखी हुई दिख रही होंगी, तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण है। तो देखिए पहला जो है, मानो झूम रहे हैं तरूबी मंद पवन के झोंकों से। पहले हम ट्रिक को देख लें, उसमें वो शब्द है वाचक शब्द। जी हाँ, मानो शब्द आया है, तो ये कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो झूम रहे हैं तरूबी मंद पवन के झोंकों से। ऐसी कल्पना की गई है कवि ने कि जब मंद धीरे धीरे हवा चल रही है तो जो तरु यानी पेड़ के जो पत्ते हिलते हैं तो मान लो वो झूम रहे हैं मस्ती में। दूसरा है, मानहु सूर काड़ी डारी बारी मध्य तैमीन। इसमें क्या कौन सा वो वाचक शब्द है, मानहु शब्द है। ये सूरदास जी का दोहा है, उसमें बता रहा है कि मेरा मन उसी तरह होगा जैसे किसी ने मीन यानी मछली को बारी यानी जल के बीच से निकाल दिया हो, जैसे वो तड़प रही है ना, ऐसे मेरा मन तड़प रहा है श्री कृष्ण से मिलने का, ये इसका अर्थ हुआ। तीसरा है, सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा हो। इसमें भी मानो वाचक शब्द आया, तो आप इजीली पहचान सकते हैं। तो मतलब इसमें कवि ने कल्पना की है कि उसका जो सिर फटा तो जो खून है, जो रक्त लाल रंग का निकला, तो उसे अरुण, अरुण यानी होता है सूरज। जी हाँ, सूरज का रंग सुबह लाल होता है और अरुण का लाल रंग भी अरुणापन कह सकते हैं, यानी कि इसके दो अर्थ ले सकते हैं, लाल कलर को भी, और सुबह के टाइम में जब सूरज निकलता है तो उसको भी हम, वो भी लाल कलर का होता है।
तो ऐसा लग रहा है जैसे लाल कलर का घड़ा हो। उम्मीद है आपको ये तीनों जो उदाहरण है वो समझ में आ गए होंगे विथ ट्रिक के। तो उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा और कुछ उदाहरणों को हमने यहाँ देखा और समझा। तो उत्प्रेक्ष अलंकार के 3 भेद बताए गए हैं। जी हाँ, उत्प्रेक्ष अलंकार भी 3 भेद होते हैं। पहला वस्तुत्व उत्प्रेक्ष अलंकार, दूसरा हेतुत्व उत्प्रेक्ष अलंकार और तीसरा फलोत्प्रेक्ष अलंकार। यदि आप चाहते हैं कि इन भेदों को भी हम डिटेल में बताएं बिल्कुल बारीकी से भाई, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे ये आते नहीं है, आता सिर्फ उत्प्रेक्ष अलंकार ही है और उसके उदाहरण तो वो हमने ट्रिक के साथ बता दिए। फिर भी आपको लगता है जो डीपली तैयारी कर रहे हैं तो वो कमेंट कर दें। तो उम्मीद है आप सभी को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे अपने परिवार का ज्ञान कुंभ को। धन्यवाद।